Assalamu alaikum class and welcome to the fourth week of Introduction to Business. And here I am your lecturer Mohammed Irfan. So in the third week we have discussed about the using of computer with different aspects. And today we have another lecture and another chapter. And before starting that chapter, we have to give a small and a quick review that we have done with before. So here we have a quick review of the last week that we have already covered. I think we have done with the computer with society, with the healthcare. So here we have the computer in the home. हमने ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो बात कर ली कि आप कंप्यूटर को एज ए इंडिविजुअल कैसे यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर को एज अ ऑर्गेनाइजेशन कैसे यूज करेंगे, कंप्यूटर को एज ए सोसाइटी कैसे यूज करेंगे. ओके. उसके अंदर हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे थे कि कंप्यूटर एज ए इंडिविजुअल हम जो है कंप्यूटर एज अ डेस्कटॉप, कंप्यूटर एज अ वर्क स्टेशन, इफ यू रिमेम्बर दिस थिंग्स. फिर हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं. उसके अंदर हमने बात की थी कि मेन फ्रेम सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, सही है. हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं. उसके अंदर हमने सर्वर मशीन्स की बात की थी, हमने सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क सिस्टम्स की बात की थी. ठीक है. तो उसी को एक समराइज करके यहाँ पे थोड़ा सा आपसे एक क्विक रिव्यू डिस्कस कर लेते हैं फॉर 15-20 मिनट्स. उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट. सो कंप्यूटर इन द होम. कंप्यूटर यूज फॉर अ variety of tasks: looking up information and news, exchange email, shopping and paying bills, download music and movies, organizing digital photographs, playing games, telecommunicating. मतलब कि हम कंप्यूटर को एज अ होम अगर यूज करें तो हमारे पास कौन कौन से जो है वो पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं. उसके अंदर फर्स्ट वी हैव टू लुकिंग अप इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़. As I told you before, the computer is not only for a laptop. Computer is not only a desktop PC. Computer is not only for a workstation. It's also for called your mobile set that you have get processing unit. You get the input and you will get output. Okay. जो भी हमारे पास ऐसी मशीन जिसके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद हो, जिसके अंदर आपके पास इनपुट का सिस्टम मैकेनिज्म मौजूद हो, और whatever you giving the input you get the specific and particular output, उसको हम कंप्यूटर कह देते हैं. ठीक है. इसकी हमने एक जनरलाइज एंड मतलब कि एक प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी. So here we have whenever you are looking for information और द न्यूज, कभी भी आपको कोई भी जैसे कि आपको कोई टास्क दे दिया जाए. ठीक है. इन द क्लास आई एम गिविंग यू द असाइनमेंट. ओके. मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूं तो आप क्या करेंगे, आप उस असाइनमेंट को या जो भी आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आप सर्च करने के लिए गूगल पे जाएंगे. For that you need a device, for that you need a system कि जिसके अंदर आपके पास जो है वो इंटरनेट मौजूद हो, जिसके अंदर आपके पास जो है वो एक GUI बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर मौजूद हो, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हो जिसके अंदर आप उसको सर्च आउट कर सके. कोई न्यूज़ अगर आपको मतलब कि आपको कोई न्यूज़ जो है वो चाहिए तो आप जो है वो
कंप्यूटर पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं। तो एज ए इंडिविजुअल, एज अ होम बेस्ड, आप कंप्यूटर को किसी भी लुकअप फॉर द इंफॉर्मेशन और द न्यूज आपको अगर चाहिए तो आप उसको कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। ऑलराइट। एक्सचेंज एंड ईमेल, आपको कोई ईमेल किसी को सेंड करनी है, आपने किसी को सीवी जो है वो आपको अपना ईमेल करना है, ठीक है, तो आप जो है वो कंप्यूटर उस टाइम पे अपने यूज कर रहे होते हैं। शॉपिंग एंड प्लेइंग पेइंग बिल्स, ई कॉमर्स, आपके पास अगर आप जो है वो हमने बात की थी ऑलरेडी इसके ऊपर कि अगर आपको जो है कोई शॉप करनी है कोई भी चीज़, ठीक है, आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, तो आप अपने जो है वो मोबाइल सेट पे या टैबलेट पे या लैपटॉप पे डिफरेंट वेबसाइट्स मौजूद हैं, अली एक्सप्रेस, और फिर उसके साथ आपके पास दराज डॉट पी के, ठीक है, ईबे, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास मौजूद है, अमेजोन, आप उसमें जाके जो है वो शॉपिंग कर लेते हैं। एंड इफ यू वांट टू पेइंग द बिल्स, यू आल्सो यूज द कंप्यूटर, आप अपने मोबाइल पे, आपको पता है एचबीएल वगैरह और इस तरह की बैंक्स की जो है वो डिफरेंट आपके पास एप्लीकेशंस और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज मौजूद है। सो यू आर गोइंग जस्ट एंड यूजिंग योर क्रेडेंशियल्स and getting to the e-banking software, and if you want to pay your bills, if you want to transfer the money, whatever should be the time, whatever you were, you don't want to go and looking up into the lines, मतलब कि आपको पता है आजकल के जो हालात हैं, और लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी लाइंस में जो है वो 2-2 4-4 घंटे जो है वो खुद धूप में गर्मी में ख्वार होते रहे। आई डोंट नो why the people not using this facilities, कि आपके पास जब इतनी अच्छी फैसिलिटीज मौजूद हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यू हैव योर मोबाइल फोन, यू हैव योर कंप्यूटर, यू जस्ट गो एंड लॉग इन एंड ट्रांसफर द मनी, तो आपको क्या जरूरत है इतनी जब बड़ी बड़ी लाइनों में लगने की, ठीक है। डाउनलोडिंग म्यूजिक एंड मूवीज फॉर द इंडिविजुअल वेज, हमें पता है कि हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके जो है वो म्यूजिक और मूवीज जो है वो डाउनलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। डिजिटल फोटोग्राफ्स ऑर्गेनाइजिंग, आप जैसे कि आजकल फोटोग्राफी का जो है वो बड़ा चल रहा है, अ, लोगों के अंदर क्रेज है। अभी जैसे हमारी यंग जनरेशन जो है डीएलएसआर कैमरास को यूज करके जो है वो फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल, फॉर द इवेंट टू। तो उसके डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो बना रहे हैं सो यूजिंग द प्रीमियर, एडोब, एडोबी के डिफरेंट सूट्स जो है मौजूद है हमारे पास, सीसी हो गया, CS6 हो गया। तो लोग जो है इसको एडिटिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं, लाइट रूम यूज कर रहे होते हैं, पीपल यूजिंग द फोटोशॉप। तो उसके लिए जो है आप डिजिटल फोटोग्राफ्स जो होते हैं उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको आप जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो एडिट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास जो है वो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो इन द सेकंड क्लास वी हैव द प्लेइंग गेम्स, आप गेम्स वगैरह यूज करने की भी जो है वो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आखिर में बात लिखी हुई है वो डुअल मोड ऑफ मोबाइल फोन कंप्यूटर हैज बिकम अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द होम एंटरटेनमेंट, वो तो आज तो आसान सी बात है। डुअल मोड मोबाइल फोन्स कौन से होते हैं, एनीवन नो इन द क्लास, एनीवन नो अबाउट द डुअल मोड मोबाइल फोन्स? बेटा बिफोर 2005 हमारे पास स्पेशली इन पाकिस्तान देयर इज ओनली अ सिंगल मोड मोबाइल फोन, ठीक है। Although they have the dual mode available, but most of the people are using the single mode, that is your cell phone, जो हमारे पास नोकिया वगैरह के जो फोन आते थे, that's only for use for text messaging and getting the call। थोड़ा सा उसके अंदर एडवांसमेंट आ गई तो पीपल जो है उसमें GPRS
यूज करके पिक्चर्स वगैरह जो है वो इधर उधर अपने आप से और दूसरी जगह पे जो है वो सेंड कर रहे होते थे। बट व्हाट यू हैव इन द डुअल मोड, इन द डुअल मोड मोबाइल फोन्स, आपके पास जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपके ये स्मार्टफोन जो आजकल चल रहा है, राइट। तो आपके जो स्मार्टफोन है ये आपके पास जो है वो डुअल मोड जो है वो डुअल मोड के ला रहे होते हैं। किस तरह के ला रहे होते हैं, देखिए इसमें आपके पास जो है वो सबसे पहले आप उसके अंदर मोबाइल फोन का जो है वो यूज कर रहे हैं। यू हैव वांट टू गेट अ कॉल्स, वांट टू सेंडिंग योर मैसेजिंग, ठीक है। तो आप उसमें मोबाइल फोन के टेलीकम्युनिकेशन के जरिए जो है ये तमाम सारी चीजें कर रहे हैं। इन अनदर थिंग वी हैव, उसके अंदर जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, इट शुड बी एंड्रॉइड और मैकिन्टॉश आईओएस जो है वो उसमें हुआ हुआ है। उसके जरिए आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए आप ईमेल्स कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑन इट। यू कैन यूज और उसके अंदर आप जो है वो व्हाट्सएप के इंस्टेंट मैसेजिंग हो रही है, आपकी वीडियो कॉल्स हो रही है फॉर द सिंगल क्लिक, यूजिंग योर मोबाइल डाटा एंड यूजिंग योर वाईफाई, ठीक है। तो ये जो मोबाइल फोन जो पहले सिंगल मोड पे थे, दे आर ओनली यूजिंग सेलुलर सर्विसेज, ओके। तो वो जो है वो साथ में आपके साथ जो है वो uh, उसके साथ not only for the cellular services, you can use the another applications on your mobile phones. So anyone know in the class what is the cellular services, क्या कहलाती है हमारे पास, why we call the cells, इनको सेल क्यों कहा जाता है। देखिए इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो टावर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू द थिंग्स ताकि आप लोगों को थोड़ी सी चीज समझ आए। सो हेयर हमारे पास जैसे लाइक ये एक हमारे पास जो है वो टावर मौजूद है, ठीक है। इसी तरह एक हमारे पास जो है वो यहाँ पे मोबाइल टावर मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक यहाँ पे मोबाइल टावर मौजूद है, ओके। तो होता क्या है कि हमारे पास जो है वो सेल्स बन जाते हैं। जैसे एक सेल जो है वो हमारे पास ये बन गया है, एक क्लाउड सेल ये बन गया है, ठीक है। उसके बाद एक क्लाउड सेल हमारे पास जो है वो ये बन गया है। इसी तरह एक क्लाउड सेल जो है वो हमारे पास यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब ये डिफरेंट सेल्स जो है, फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ बी, और ये मेरे पास जो है वो सेल सी है, राइट। अब ये जो आपके पास सेल बन चुके हैं, ये टावर के साथ जो है वो चल रहे होते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास जो अर्थ है ना, ठीक है, वो अर्थ जो है वो एक टाइम के बाद उसमें कर्व आ जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, तो उस की लाइन ऑफ साइट की जो बात हो रही होती है ना, जैसे कि अगर आप एक जगह पे मौजूद हैं तो कर्व अगर अगर आपकी अर्थ यूं है, इसका क्लस्टर, तो एक टाइम के बाद जो है वो ऐसे कर्व आ जाता है उसमें, ठीक है। तो अगर आप इस जगह पे अगर मौजूद हैं, ठीक है, इस जगह पे अगर आप मौजूद हैं और आप यहाँ देखना चाहते हैं, सो यू कैन नॉट सी दैट, ओके। आपको जो है वो यहाँ से शायद सिर्फ यहाँ तक दिख रहा हो, राइट। इस जगह तक आपकी जो है वो लाइन ऑफ साइट हो। देन फिर आपको यहाँ पे एक और जो है वो टावर लगाना पड़ता है ताकि आपकी लाइन ऑफ साइट जो है वो चलती रहे। तो इस तरह आपको एक यहाँ पे टावर, जितना जितना आपका क्रस्ट जो है वो सीधा रहता है, ठीक है, सरफेस आपकी फ्लैट रहती है, उस हिसाब से आप अपने जो है वो टावर्स को जो है वो अ, उसकी लेंथ जो है वो बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर जो है वो डाउनफॉल आ रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा करीब टावर लगाना पड़ेगा ताकि आपकी कनेक्टिविटी और आपका जो
डाटा ट्रांसफर है उसके अंदर कोई हर्डल्स ना पहुंचे। तो ये एक थोड़ी-सी जो है वो क्या कहते हैं कि एक बैकग्राउंड एक सेलुलर सर्विसेज की जो है वो एक हिस्ट्री है कि जब हम टावर लगा रहे होते हैं, ठीक है? तो वो आप देखते हैं ना किसी जगह पे टावर जो है वो बहुत हाइट पे होता है, ठीक है? और किसी जगह पे टावर की जो है वो हाइट कम होती है। जहाँ कम होती है, ठीक है? वहाँ पर या तो अब आजकल क्या हो रहा है कि उसकी कैपेसिटी के हिसाब से भी देखा जा रहा होता है कि फॉर एग्जांपल एक ही जगह पे इतना डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है? तो डेंस पॉपुलेटेड एरिया के अंदर जो है वो आप क्या करते हैं कि टावर की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो सेल है उस सेल के अंदर फॉर एग्जांपल 400 या 4000 जो है वो आप यूजर्स जो है वो रख सकते हैं, ठीक है? अब 4000 यूजर आप एक डेंस एरिया के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 5000 यूजर्स हैं तो अगर इसके अंदर एक साथ 5000 लोग जो हैं वो अपना मोबाइल को यूज करेंगे तो किसी ना किसी का जो है वो सर्विस एरिया या सर्विस जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके मोबाइल पे इस तरह का मैसेज आएगा कि सर्विस इज नॉट अवेलेबल। जैसे कि आज से कुछ अर्सा पहले इस तरह के हमें इश्यूज आ रहे होते थे, ठीक है? और अगर इसके अंदर कुछ स्ट्रेंजर्स अगर इस जगह पे एंटर हो जाएं, ठीक है, जो कि इस इलाके के नहीं हैं, जो आपने एस्टिमेट नहीं किए हुए, तो उस वजह से भी वो लोग सफर करेंगे जो यहाँ पे अपनी सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि आपको अब अपने कवरेज एरिया बढ़ाने के लिए डिफरेंट टावर्स जो है वो इसमें लगाने पड़ते हैं कि अगर एक सेल की जगह मैं दो सेल यहाँ पे कर दूं, ठीक है, ए और ए डॉट वन कर दूं इसमें, ठीक है, तो क्या होगा कि दो सेल अगर यहाँ मौजूद होंगे तो 4K की जगह कितना हो जाएगा आपके पास, 8K की जो है वो कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है? 8000 आप यूजर्स जो हैं वो एक एरिया के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर वो एक टावर से अगर उसको नहीं मिल रहा होगा सिग्नल तो दूसरे टावर में चले जाएगा। अब इसी तरह अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है, आप जब कार में मूव कर रहे हैं, आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि सेल 1A से ऑटोमेटिकली सेल बी पे आपकी जो है वो कनेक्टिविटी हो जाती है। लेकिन वो इतनी फास्ट कनेक्टिविटी होती है कि आपको जो है वो पता ही नहीं चल रहा होता कि आप जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन सेलुलर टावर टू अनदर सेलुलर टावर। तो इसको सेलुलर सर्विसेज इस वजह से जो है वो कहा जाता है। जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ दिस। आगे इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर जब कब नेटवर्क से पढ़ेंगे तो हमारे पास इसमें एक टॉपिक जो है वो मौजूद है। ओके, सो वी हैव द वायरलेस। थोड़ा सा क्विक लेके चलते हैं क्योंकि अगला लेक्चर भी स्टार्ट करना है। वायरलेस नेटवर्क कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर अर्ली एनी लोकेशन। आपको जैसे पहले आप कॉर्डलेस सिस्टम आते थे, ठीक है, उसके बाद अब वायरलेस हमारे पास जो है वो ये स्मार्ट appliances, traditional appliances with built-in computer or communication, smart homes, household tasks are monitored and controlled by main computer in the house. आपने डिफरेंट आजकल आपने देखे कि एप्लीकेशंस आपके पास आ गई हैं, ठीक है, गूगल से और इस तरह की जो है वो आप सर्च करें इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी कि वो आप जो है वो सुबह उठते हैं तो एक डिवाइस आपको गुड मॉर्निंग कहती है बिकॉज शी नो आपको कितने बजे ऑफिस जाना है, क्योंकि आप जो है वो मोबाइल पे अलार्म सेट कर लेते हैं। तो फिर आपको वो कॉल करती है, यू हैव टू चार्ज योर सेल फोन। आपको पता है आजकल जो है वो वायरलेस चार्जिंग आज आ गई है, ठीक है, आप जो है वो अ, बहुत सारी चीजें जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें आपकी डेटाबेस से आपकी जो है वो एआई के ऊपर जितना जो काम हो रहा है तो वो आपको इंटीमेट करते रहते हैं, ठीक है, मतलब आपका बाथरूम का शावर ऑन कर देंगे, दैट्स आल्सो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आपको पता चल जाएगा अच्छा मुझे इस वक्त जो है वो नहाने के लिए जाना है, ठीक है, आपकी जो है वो किचन की लाइट ऑन हो जाएगी, आपका ग्राइंडर मशीन जो है वो ऑन होना शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा अच्छा हाँ यार मुझे जो है वो भी किचन में जाना है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है वो स्मार्ट होम्स में जो है ये चीजें मौजूद होती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं तमाम चीजें, ठीक है, वो आपको याद का है। इसके ऊपर डिटेल में बात कर सकते हैं बट वी आर जस्ट गिविंग द रिव्यू ऑन दिस थिंग।
कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में जो है वो किस तरह आपके पास कंप्यूटर यूज हो रहा होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज में, आपके कॉलेजेस में प्रोजेक्टर्स यूज हो रहे होते हैं, आपके पास कंप्यूटर लैब्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पर आप डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। देन इन द क्लास यू हैव प्रेजेंटेशंस, उसमें लिए आपको जो है वो कंप्यूटर की और प्रोजेक्टर्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वायरलेस हॉटस्पॉट स्टूडेंट जो है वो मतलब के कॉरिडोर्स में और डिफरेंट जगहों पे बैठ के जो है वो इंटरनेट सर्फिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो हैं दे प्रोवाइडिंग द वायरलेस इंटरनेट सर्विसेज, ताकि वो जो है वो स्टूडेंट अपने इंटरेक्टिव जो भी चीज़ें हैं, अगर उनको कोई काम वाम करना है तो प्रॉपर तरीके से इंटरनेट यूज कर सकते हैं। टीचर्स के लिए कंप्यूटर और डिफरेंट इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है टू मेक दे प्रिपेयर योर हैंडआउट्स, अपनी स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करें, ठीक है। एग्जाम पेपर्स वगैरह प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। क्लासरूम प्रेजेंटेशंस वगैरह जो है वो प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। Okay, the good thing is coming. That's called a distance learning. Nowadays that we have doing the things, student participate from location other than the traditional classroom, sitting, using computer and internet access. The same thing that we are doing here, that's called a distance learning. कि हम जो हैं और स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे फ्रॉम लोकेशन अदर देन द ट्रेडिशनल क्लासरूम। अब जैसे हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम होता तो 9 बजे हमारी क्लास थी या 12 बजे हमारी क्लास थी, तो हम जो है वो क्लास में आके क्लास हमारी हो रही होती और एक ट्रेडिशनल वे होता, ठीक है। लाइफ जो इज गो ऑन लाइक बिफोर, बट इट्स नॉट लाइक, ओके। So distance learning is called you have to use a remote location, ठीक है, and using your computer or internet access। आप दोनों चीजें आपको जो है वो रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर भी आपको चाहिए, ठीक है। It should be your tablet, it should be on your mobile phone, your laptop, your desktop PC, your workstation, whatever you are using, it should be a computer, okay। और उसके साथ आपको जो है वो इंटरनेट एक्सेस चाहिए, ठीक है। इन दोनों चीजों के साथ जो है वो आप डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। आप जो है वो अपना काम जो भी आप कर रहे हैं वो आप नॉट ओनली फॉर योर डूइंग विद मतलब कि आप वो काम जो है वो क्लासरूम में जाके करें, वो आप घर में बैठ के जो है वो क्लासेस ले रहे हैं, जैसे कि अभी आपके साथ जो हो रहा है, दैट्स कॉल्ड अ डिस्टेंस लर्निंग। तो ये हो गया हमारे वर्क प्लेस पे कैसे एम्प्लॉयज किस तरह काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट आपके पास जो है वो पैरामीटर्स डाटा, और जो भी आपके पास जो है वो एक्सट्रैक्ट ऑफ द डेटाबेस आपके पास जो मौजूद होता है, उससे आप जो है वो अ, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को अपने साथ यूज करते हुए अपने काम को और अच्छा कर सकते हैं, अपने डिस्टेंस डिसीजन मेकिंग को अच्छा कर सकते हैं, काम में प्रोडक्टिविटी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है वर्क प्लेस पे अगर आप सिस्टम को यूज करें, ठीक है, तो उसमें आ जाती है। इसको पढ़ लीजिएगा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कंप्यूटर एंड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। कंप्यूटर आर encountering the nearly easy aspect of daily life. Tablet PC, handheld computers, Wi-Fi hotspot, internet cafes, ATM machines, retail stores, कॉमर्स सिस्टम, जीपीएस सिस्टम, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों के, ओके। सो हियर वी आर एंडिंग द प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बेसिक ऑपरेशन से सिस्टम के इनपुट आप कर रहे होते हैं, एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। अ, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, वी आर यूजिंग द एटीएम मशीन फॉर एग्जांपल, ओके। तो कंप्यूटर की छोटी सी पहले डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, वो भी एक बार दोबारा देख लो। A programmable electronic device that accept data, perform operation on that data, and store the data or result as needed.
मतलब कंप्यूटर क्या है, प्रोग्रामेबल है, मतलब उसके अंदर हम डिफरेंट प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। वो प्रोग्राम हमने उस कंप्यूटर में कर दिया, कंप्यूटर इटसेल्फ डज नॉट नो व्हाट टू डू, ओके। कंप्यूटर को खुद नहीं पता आपने क्या उसने क्या करना है। कंप्यूटर इज अ गुड थिंग, कंप्यूटर कैन कैलकुलेट अ मिलियंस ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर कैन कैलकुलेट अ ट्रिलियंस ऑफ द कैलकुलेशन फॉर इंस्टेंटली, बट यू डोंट नो व्हाट यू शुड डू, ही नो हाउ टू डू, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर को पता है कैसे करना है, नहीं कंप्यूटर को ये नहीं पता क्या करना है, ओके। यू हैव टू टेल द कंप्यूटर दैट यू हैव टू डू दिस थिंग्स, मतलब उसको ये तो पता है कि कैसे करना है, उसको ये नहीं पता कि क्या करना है। वो जो क्या करना है वो आपने बताना है उसको। थोड़ा सा ब्रॉडली इसको आप जरा सा अपना ब्रेनस्टॉर्म करके इसको जरा सोचें। तो कंप्यूटर को कभी भी किसी भी डिवाइस को ये नहीं, although nowadays because of artificial intelligence the device is very इंटेलिजेंट हो गई है, पर इंटेलिजेंट भी आपने उसको बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे मोबाइल को नहीं पता क्या करना है, ठीक है। हाँ, मैंने उसको रात को एक बार फीड कर दिया कि मुझे तुमने सुबह उठाना है, ठीक है। आपकी क्लास है, आपने अपना अलार्म पुट ऑन कर दिया, तो उसको पता है ठीक है मेरी क्लास है इतने बजे, तो वो अपने क्लास से पहले जो है वो अ, उठ के बैठ के जो है वो तमाम चीजें आपने जो करनी है उससे पहले आपने अलार्म लगा दिया, ठीक है। बट बिफोर इट डजंट नो, हाँ आपने उसको सिंक्रोनाइज किया हुआ है विथ योर स्केड्यूल, आपने अपने कैलेंडर के साथ सिंक्रोनाइज किया हुआ है, तो आपको एक पॉपअप मैसेज कर देगा शायद वो, ठीक है, कि आपकी जो है वो इतने बजे आज क्लास होती है, तो आप सुबह के लिए अलार्म लगा लें, ठीक है। या आप जो है वो उसके लिए सेटअप कर लें, ठीक है। अपना मोबाइल चार्ज कर लें, ये तमाम चीज़ों की इंटीमेशन तो आ जाएगी, बट अगर आपने कोई भी सिंक्रोनाइजेशन चीज़ों की नहीं की हुई, तो इट विल नॉट टेल यू अबाउट कि आपको क्या करना है, ठीक है। कैसे करना है आप जो है आप उसको बता दो कि भाई सिस्टम को सेट ऑफ प्रोग्रामेबल बना दो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दो उसको। अगर उसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ गई, आपने उसको प्रोग्राम कर दिया, देन उसको पता है कि कैसे करना है, ओके। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है कंप्यूटर ये सारे काम करने के लिए। सो अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा, इनपुट डाटा करेगा आपसे, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दैट डाटा, उस डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, ठीक है। वो डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक, उस डाटा के हिसाब से, उस डाटा के नेचर के हिसाब से, ठीक है। अगर आप मतलब कि अगर आप एडिशंस कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, आप डिफरेंट उसके ऊपर टूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप उस पर स्टेटिस्टिकल टूल लगा रहे हैं, आप जो है वो ये तमाम चीजें जो है वो डाटा के ऊपर काम हो रहा है, राइट। एंड स्टोर द डाटा और रिजल्ट एज नीडेड, या तो उसको स्टोर करके रख लेगा, ठीक है, या अगर स्टोर करने के बाद अगर आपको रिजल्ट देने हैं, ठीक है, तो वो आपको आउटपुट पे रिजल्ट दे देगा। तो बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होगा, इसकी एग्जांपल एटीएम मशीन ले लें, ठीक है। एटीएम मशीन में आप क्या करते हैं कि अपना कार्ड पुट ऑन करते हैं या अपना थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, ठीक है। तो आप अपना या तो थंब करते हैं या कार्ड लगाते हैं, तो आप उसके बाद आपसे वो पूछता है कि डाटा को एंटर करो, ठीक है। तो आप जो है वो डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो प्रोसेस करता है उसको। आप देखते हैं ना कि आपने फॉर एग्जांपल अपना पिन कोड डाला, ठीक है, इनपुट इनपुट इंफॉर्मेशन ले रहा है वो आपसे। पिन कोड लेने के बाद उसने आपसे इंफॉर्मेशन ली, यू लाइक टू यूजिंग द इंटरफेस ऑफ उर्दू और इंग्लिश, तो आप उसको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। देन दे आस्क फॉर द, आपने जब वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपसे पूछता है कि आप जो है वो फास्ट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, यू वांट टू यूज योर फंड ट्रांसफर, यू वांट टू यूज योर डिफरेंट ऑपरेशंस उसमें जो है वो मौजूद होते हैं। आप उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। देन दे आस्क फॉर द, और आपसे कुछ इंफॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड हो वो पूछ लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वो प्रोसेस करता है उसको।
पहले उसने इनपुट सारी इंफॉर्मेशन ले ली, देन वो प्रोसेस दिस थिंग, ओके। आफ्टर दे आर प्रोसेसिंग, वो आपको आउटपुट देता है। या तो आपने कैश लिया होगा तो आपको कैश मिल जाएगा, आपने फंड ट्रांसफर करा होगा तो आपका फंड ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद जो भी वो ट्रांजैक्शन और द टाइम हुई है उसको वो सेव कर लेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा, ठीक है। सेविंग डेटा प्रोग्राम और आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज। मतलब कि अगर आप फ्यूचर यूज के लिए, अगर आप बाद में, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए था, आपने 50,000 ट्रांसफर कर लिया, अगर वो स्टोर नहीं करता उस टाइम पे, ठीक है, और 1 घंटे के बाद आप बोलें कि भाई मेरे अकाउंट में तो अभी भी 1 लाख है, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर योर बिजनेस, इट्स नॉट गुड फॉर योर बैंक, ठीक है। तो इंस्टेंटली हमारे पास चीजें स्टोर हो रही होती हैं बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर। तो फौरन से जो है वो तमाम चीजें स्टोर होने के बाद कम्युनिकेशन, सेंडिंग और रिसीविंग डाटा, मतलब वो कैसे हो रहा है, ये तमाम चीजें कम्युनिकेशंस के थ्रू हो रही है, हमारे टेली कम्युनिकेशन की वजह से, हमारे पे इंटरनेट सर्विसेज की वजह से, ठीक है। तो आपको जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, अब आप बहुत मिच्योर हो गए इन सब चीज़ों के लिए, आप लोगों को पता है, ये ऑलरेडी सब चीज़ें बता चुका हूँ, जस्ट गिविंग यू द रिव्यू, ठीक है। और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर हैं, उसको थोड़ा लाइन अप करके, ताकि ये हमारा लेक्चर भी पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाए, ओके। तो जैसे हमारे पास कियोस्क मशीन्स होती हैं, इसकी हमने बात की थी थोड़ी सी। एयरपोर्ट्स पे आजकल इस्लामाबाद जो हमारा एयरपोर्ट बना है उसमें भी जो है वो बोर्डिंग कियोस्क लग चुका है, ठीक है। आप मैकडोनल्ड्स में चले जाएं, वहाँ पर भी जो है वो कियोस्क मशीन प्रोवाइड की गई है आपको। इसी तरह आप जो हैं वो किसी अ, अगर आप बिजनेस को एनहांस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो अपने पास हाइपर मार्ट्स भी आपके पास होती हैं, वहाँ पे भी कियोस्क लगा सकते हैं। अब्रॉड में, बाहर के ममालिक में इस तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं। कियोस्क पे आपने जो है वो जस्ट ऑर्डर कर दिया जो भी चीज़ें आपको चाहिए, तो आपको उस आइल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस रैक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द थिंग यू हैव इन द स्मॉल कंप्यूटर, आपने पुट कर दी तमाम डाटा, ठीक है। फिर आपने कार्ड स्वैप कर दिया, पेमेंट कर दी, तमाम इनपुट कर लिया, उसने प्रोसेस करने के बाद आपका बिल बता दिया, बिल करने के बाद आपने कार्ड स्वैप करके, उसे मशीन लगी हुई होती है स्वैपिंग कार्ड की, आपने कार्ड स्वैप करके अपना क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी कर दी, ठीक है। और जस्ट आप अपने काउंटर पे जाएं तो आपका तमाम जो भी आपने जो है वो शॉपिंग की है वो आपके पास, या तो आपको एंटर एग्जिट एरिया में आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी विद इन 5 to 10 मिनट्स। और जो तो आपने 1-2 घंटे की जो ग्रॉसरी करनी है लाइनों में लग के, फिर उसके बाद आप जाके जो है वो काउंटर की लाइंस में लगेंगे, इन तमाम चीज़ों को जो है वो आसान कर दिया गया है यूजिंग, मतलब कंप्यूटर कैन ईज योर लाइफ, you can use in your organization, you can use in your business, you can use your uh, daily life. What the computer is using, giving you the ease your life, आपकी जिंदगी आसान कर रहा है, ठीक है। तो let's end up this thing here now। और आई थिंक बहुत अच्छी तरह आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी, and you have the recorded lectures too, and I'm also available on the WhatsApp, or you can ask me if you any query anything, आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ जो है रिलेट विद द बिजनेस, आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो समझा दी गई हैं, तो आपको होपली अच्छी तरह जो है वो ये समझ आ गया होगा। सो नाउ एंडिंग द फर्स्ट लेक्चर, हमारा जो चैप्टर था वो ऑलमोस्ट एंड हो गया यहाँ पे, और वाइंड अप भी हो गया, और इसका रिव्यू भी हो गया। सो नाउ आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर, ओके।